मैं भी खिलाड़ी। क्या मेरे अंदर भी खिलाड़ी है? क्या आपके अंदर भी खिलाड़ी है? क्या सबके अंदर कोई ना कोई खिलाड़ी छुपा हुआ है? है तो निश्चित तौर पे जो अंदर का खिलाड़ी होता है वो आपको बचपन से दिखता है कि जब आप खेलना शुरू करते हैं तो पहले दिन से हारना और जीतना सीखते हैं। एक समय जब आया था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते करते रणजी ट्रॉफी में एक साल नहीं हो पाया था। एक खिलाड़ी की मानसिक स्थिति क्या होती है? ही स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस ट्रू। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो फिट होगा, फिट सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, फिजिकली नहीं, कितना मेंटली। वो मेंटली भी फिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो निश्चित तौर पे कितनी भी परेशानियां होगी वो परेशानियों से उभर के वो अपना मार्ग, अपना मुकाम बनाएगा। तो खिलाड़ी और निराशा, क्या खिलाड़ी कभी निराश होता है? तो वहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप उन परिस्थितियों को लेते हो। मैं आज के बच्चे को, आज के जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि नेवर एवर गिव अप। ये षड्यंत्र खिलाड़ियों के साथ भी होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल होता है। और क्या आपको नहीं लगता कि आपका नाम भी बहुत ऊंचा उस स्तर का हो सकता था? इसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रहा होगा? देखिए, षड्यंत्र तो मैं नहीं कह सकता। हेड्स ऑफ द बीसीसीआई जिस प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, खेल में राजनीति और राजनीति का खेल। कोई पॉलिटिशियन खेल से जुड़ा है और वो वाकई खेल में कुछ करना चाहता है तो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छे एक्सपोजर मिलते हैं। लेकिन अपने इंटरेस्ट के साथ जुड़ने वाला राजनीतिक कभी भी ना खेल के साथ अच्छा कर पाएगा ना खिलाड़ी के साथ अच्छा कर पाएगा। मंत्रा आप क्या देंगे युवाओं को? और कहते हैं ना कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जो आशाएं हैं वो खत्म हो चुकी है या असीमित आशाएं आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार। आशा करते हैं हम जो भी ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको और कैसा कंटेंट चाहिए आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अच्छा ऑड वन कंटेंट आपके सामने लेकर आएँ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है वो अच्छी लग रही है, तो आप हमें थोड़ा सा और आशीर्वाद दें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें कमेंट करें। आपके इस छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें ऊर्जा देगा कि हम नए कंटेंट, नए ऑड वन गेस्ट के साथ आपके सामने ला सकें। धन्यवाद। 70 के दशक में, 80 का दशक हो, 90 का दशक हो या 2000 हो, तब माताएं एक बात जरूर बोला करती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्या ये बात आज भी उतनी प्रासंगिक है कि खिलाड़ियों ने इस बात को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया और खिलाड़ी आज की तारीख में ज़्यादा एक सेलिब्रिटी के रूप में माने जाने लगे? या खिलाड़ियों ने ऐसा क्या कर दिया पिछले कुछ दशकों में कि वो खेल के साथ साथ जीवन में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करने लगे? आज का हमारा टॉपिक इसी बात को प्रेरित करता है कि मैं भी खिलाड़ी। क्या मेरे अंदर भी खिलाड़ी है? क्या आपके अंदर भी खिलाड़ी है? क्या सबके अंदर कोई ना कोई खिलाड़ी छुपा हुआ है? इसी बात को हम उजागर करेंगे हमारी आज की ऑड वन आउट टॉक में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और आज के हमारे ऑड वन आउट टॉक में हम इसी बात को उजागर करने वाले हैं कि खिलाड़ी खिलाड़ी के अंदर क्या होता है और जो सामान्य व्यक्ति भी है उसके अंदर भी क्या कोई खिलाड़ी है? अगर खिलाड़ी है तो खिलाड़ी के अंदर क्या क्या बातें होती है, उन सब बात को हम उजागर करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट, हमारे आज के ऑड वन गेस्ट हैं श्री देवाशीष निलोसे जी। देवाशीष निलोसे जी एक बहुत ही जाना माना नाम है। आप भारतीय क्रिकेट टीम के अंडर 19 के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में हिस्सा रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में आपने रणजी के कोच के पद पे आप पदस्थ रहे हैं। आप अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर वर्तमान में ऐसे अनेक विद्यार्थियों को, अनेक खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें सफल जीवन में उतार रहे हैं एक अच्छा खिलाड़ी बना के। तो देवाशीष निलोसे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के ऑड वन आउट टॉक में। थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य है मधुर, आपने मुझे ऑड वन आउट टॉक शो है वहाँ मुझे बुलाया है। मैं सभी ऑड वन आउट
टॉक शो के आपके दर्शक, देखने वाले और मधुर को चाहने वाले सभी को मेरा सादर नमन है। और आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जी। तो एक जर्नी जानना चाहेंगे कि एक खिलाड़ी क्या होता है? खिलाड़ी के पीछे की क्या बैकग्राउंड होता है? खिलाड़ी क्या वास्तव में कहते हैं कि खिलाड़ी खेल के मैदान में तो अपना बहुत अच्छा देता है, पर क्या जीवन के खेल में भी या हम कहना चाहिए कि रोज़मर्रा का जो जीवन है, वो भी एक खेल से कम नहीं है? क्या उस जीवन में भी खिलाड़ी उतना ही बेहतर आउटपुट देता है? बिल्कुल देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पहले तो खिलाड़ी का बनना। एक खिलाड़ी के बनने में बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। आपका परिवार, आपके माता-पिता, आपके भाई-बहन, फिर आप जब थोड़ा-सा खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपके अलग-अलग कोचेस आपको आपकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सैक्रिफाइस उस ओर होता है और जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि क्या मैं खिलाड़ी हूँ या आपके अंदर भी खिलाड़ी होता है, तो निश्चित तौर पे जो अंदर का खिलाड़ी होता है वो आपको बचपन से दिखता है। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं और फिर जब आपके माँ-बाप, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कोच माँ-बाप ही होते हैं जो जी, आपको घर के आंगन में या ड्राइंग रूम में खेलते हुए देखते हैं जी, और तब उनको कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ इसमें भी मैं अपने बच्चे का भविष्य अगर वो चाहेगा तो उसमें जी, हम मदद कर सकते हैं। तो जी, वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट होती है स्टार्ट और होती है। फिर धीरे-धीरे आप हर स्टेप को आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे पहले पेरेंट्स को समझना ज़रूरी होता है और फिर एक अच्छे कोच का ज़रूरी होता है जो आपको सिर्फ़ खेल की ही नहीं देखिए, खिलाड़ी के साथ-साथ एक कैरेक्टर भी बनता है। जी, तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि आपका एक ऐसा कोच हो जो आपके पर्सनैलिटी को डेवलप भी करे, आप में वो कैरेक्टर भी पैदा करे और जी। खेल के साथ-साथ एक बहुत बेहतर इंसान, एक बहुत बेहतर सिटिज़न, बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न बनाने की कोशिश करे। बहुत बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली जी, आपने कि खेल के साथ व्यक्ति का निखार भी होना चाहिए और बहुत जिसके ज़रूरी साथ वो है। अपनी ज़िम्मेदारी समझे, एक बेहतर नागरिक बने, यस। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मैं थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाना जी, जी। चाहता हूँ। मैं आपकी यात्रा जानना चाहता हूँ कि आपने आपके अंदर खिलाड़ी की भावना, जो खेल भावना जी, जी, होती है, जी। वो कब से प्रारंभ हुई? क्या बचपन से ही आपके अंदर एक जो खिलाड़ी वाला तत्व है, वो था या कभी आपके घरवालों ने इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया या घरवालों ने जैसे मैंने कहा कि जब आपका दशक रहा है, मेरा जी। दशक रहा है, उसके अंदर माताएँ बोलती थी कि ये तो खेलता है, खेलेगा, लिखेगा, कहते हैं ना वो खेलोगे, यस। कूदोगे, बनोगे खराब। तो क्या वो उस तरह के ताने या उस तरह की चीज़ें आपको घर से या दोस्तों से या दूसरे लोगों से सुनने को मिली है? कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है? नहीं मधुर मैं अपने आप को बहुत अ, इस मायने में बहुत फॉर्च्यूनेट मानता हूँ कि मुझे ये सब कहीं भी देखना भी नहीं पड़ा था, झेलना पड़ा। एक मिडिल क्लास फैमिली, पापा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, काफ़ी बड़े पद पे थे और देश के प्रतिष्ठित कवि हैं। जी, और बीइंग अ एल्डर सन उनकी भी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो भी बेहतर उस समय डॉक्टर और इंजीनियर एक 2 ऑप्शन ही हुआ करते थे बिल्कुल सही कि वो बात है। बेहतर तरीके से कर पाए। जी, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला कि मैं रेडियो कॉलोनी में और हम लोग रहते थे वहीं जो जिमखाना ग्राउंड है जी। जिसका अपना ऐतिहासिक धरोहर है और वो है जिमखाना अक्रॉस इंडिया ही नहीं यस पूरे विश्व में यस फैला एक हुआ उसकी है। जी, अलग से प्रसिद्धि ऐतिहासिक है। वो है उसकी। जी, तो वहाँ पे एमवाईसीसी के कैंप लगते थे तो हम जब छोटे से थे साइकिल पे राउंड लगाते थे तो लगता था कि नहीं यार इतने बच्चे खेलते हैं तो एक दिन मुझे भी यहाँ आना है। जी, फिर घर में शुरू हुआ, कॉलोनी में शुरू हुआ खेलना और सही समय पे पापा मुझे एमवाईसीसी कैंप में लेके गए, जहाँ पे मैंने समर कैंप होता था, मतलब वो 1 महीने का कैंप लगता था, उसके बाद कुछ नहीं होता था। जी, फिर वहाँ पे पहला कैंप अटेंड किया मैंने और मुझे वो सौभाग्य मिला कि मेरे गुरु आदरणीय संजय जगदाले साहब अच्छा, वो वहाँ पे आए और उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा और
हम जैसे मैंने बोला कि मैं फॉर्च्यूनेट था तो सेंट्रल जोन के कैंप इंदौर में लगते थे। इंदौर एक बड़ा सेंटर उस समय सेंट्रल जोन का था। जी। ई बी आयबारा साहब सेंट्रल जोन के कोच थे। तो उस समय क्या हुआ कि बीसीसीआई का एक वो था कि अगर प्लेयर्स नहीं आ पाते हैं या प्लेयर्स कम होते हैं तो लोकल भी प्लेयर्स को आप टैलेंट सर्च के हिसाब से आप हुँ। देखें और जो बेहतर लगते हैं उनको भी वहाँ आप कैंप में इन्वॉल्व करें, कैंप में रखें। तो वो मुझे मौका मिला जब वो नेट्स पे आए एमवाईसीसी के सर के साथ और उन्होंने मुझे देखा बॉल डालते हुए और उन्होंने उनको शायद मुझे अब मैं बॉल डालते हुए अच्छा लगा हूँगा। जी। फिर वहाँ से सेंट्रल ज़ोन कैंप में गए और वहाँ से जर्नी शुरू की। जैसे ही कैंप खत्म करके आए तो सर ने सीसीआई क्रिकेट क्लब ऑफ इंदौर जिसका रिवाइवल सर ने किया। पहले सीनियर्स खेला करते थे, तो उन्होंने नए बच्चों के साथ यंगस्टर्स के साथ लेके तो हम पहली बैच थे जिनमें 13-14 साल के बच्चे थे। तब से लेके 14-15 साल के बच्चों को लेके स्टार्ट किया और वहाँ से सही मायने में अगर देखें तो मेरी क्रिकेट की जर्नी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो प्रतिभा थी उसको शुरू से ही आपके पिताजी ने देख लिया जी। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि संजय जगदाले जैसे एक बहुत बड़े क्रिकेट कोच माने जाते हैं, उन्होंने आपकी प्रतिभा को देखा। तो कभी-कभी क्या ऐसा हो जाता है कि कहते हैं कि जो गुरु खुद अपने शिष्य के पास चले जाता है, कभी शिष्य गुरु के पास जाता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जी, हमें जी। किसी एकेडमी पे जाना पड़ता है, उनके माता-पिता तराशते हैं। पर आपके केस में शायद उल्टा हुआ, शिष्य जो थे वो खेल रहे थे और गुरु ने आपको पहचाना। तो इस तरह की क्या प्रतिभा को आपने कभी निखारने की कोशिश की है कि एक ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल है कि कोई बच्चा आपको दिख रहा हो, बहुत अच्छा खेल रहा हो, गली में खेल रहा हो, नुक्कड़ में खेल रहा हो और आपको लगा कि इसके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है और उसको निकाल के आप लेके आए हो और उसको तराशा और वो आज कहीं एक अच्छे स्थान पर हो, ऐसा कोई उदाहरण है देखिए आपके? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे आपको मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने आप को बहुत फॉर्च्यूनेट मानता हूँ कि मुझे सर की पारखी नज़र पड़ी और मुझे उन्होंने देखा और मुझे तराशना शुरू कर दिया। मैंने मेरे चूँकि गुरु, मेरे भगवान, मेरे रोल मॉडल मेरे सर हैं, तो जिस तरीके से जिस जिस वे में हमको सीसीआई में ट्रेनिंग मिली है और जिस तरह से आत्मीयता के साथ, इमोशनल बॉन्डिंग के साथ सर ने हम लोगों को कोच किया है, ट्रेनिंग दी है, वही मैं अपनी अकेडमी में देव क्रिकेट अकेडमी मेरी है, तो उसमें मैं रखता हूँ। और ऐसे एक नहीं मधुर बहुत सारे बच्चे हैं, जी, जिनको हमने उसी स्टेज पे देखा है जी, और वहाँ से उस कोशिश की है तराशने की जी। और काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो एमपी खेल रहे हैं। अच्छा, 2 बच्चियाँ हैं जो इंडिया अंडर 19 खेली हैं। एक बच्चा अभी इंडिया अंडर 19 टीम का कैप्टन है अच्छा। सोहम पटवर्धन। अरे वाह! ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया था तो इंडियन 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 कैप्टन है। क्रिकेट टीम को रिप्रेज़ेंट किया था नहीं सोमपत कैप्टन कैप्टन है। हाँ, रिप्रेज़ेंट किया ही था इज़ ले फर्स्ट फ्रॉम एमपी टू लीड एनी कैटेगरी ऑफ इंडियन टीम। तो अच्छा, ये सौभाग्य है और अरे 2 वाह! बच्चियाँ हैं, दोनों वर्ल्ड कप स्क्वाड में हैं। आयुषी शुक्ला जिसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है और इंडिया जो चैंपियन बनी है, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और अनादि तागड़े 18 की जो स्क्वाड इंडिया की और उसमें अच्छा, से 2 बच्चियाँ देव्स अकेडमी के, जो मुझे एक बूस्ट मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि और आप सही कार्य आप कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं, सही तौर पे आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है कि और आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और आपको और मोटिवेटेड होते हो कि आप और अच्छा करो काम। जी, तो ये सब बच्चे हैं जिनको कहीं न कहीं ऐसी ही स्थिति से हमने देखा है और उन पे कार्य करने की कोशिश की है। जी। एक और थोड़ा-सा आपके फ्लैशबैक वाला ही एक मैं क्वेश्चन पूछूँगा। कभी कुछ ऐसा लगा आपकी बचपन की कोई ऐसी मानसिकता आई हो या कभी कुछ डिप्रेशन वाली बात या कभी ऐसा हुआ हो कि यार अब मैं नहीं कर पाऊँगा और उस समय आपने क्या मनोस्थिति से अपने आप को सँभाल के क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है बिल्कुल। कभी समय एक जैसा नहीं चलता है। कहते हैं जैसे कहते हैं 2003 में सचिन का समय बहुत अच्छा नहीं था। तो बहुत सारे उनको ना रन मिल रहे थे, ना कुछ हो रहा था। तो ऐसा समय आपकी लाइफ़ में आया और जब उस समय किस चीज़ ने आपको बेसिकली एक बूस्ट दिया या सँभाल के रखा? देखिए, ये तो है, ये साइकिल है। जी, हर किसी को उस दौर से गुज़रना है। जी, मैं अपने आप को अपवाद नहीं मानूँगा। जी, वो दौर मेरा भी आया था। जी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था कि एक फैमिली का बैकग्राउंड। मैंने जी, मेरी दादी को स्ट्रगल करते हुए देखा जी, और
एक महिला जो जो मतलब शैक्षणिक उसमें अगर वो एक हम कह सकते हैं ना जो प्रैक्टिकल नॉलेज था उनको, हुँ, हुँ। लेकिन दादाजी की बहुत अर्ली एज में डेथ होना, पापा जब 7 साल के थे, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने स्ट्रगल करके पापा को पढ़ाया आगे। पापा हॉस्टल में नागपुर जैसी सिटी में रहे और जी, वहाँ से पढ़ के आगे बढ़े। तो जिस तरह से दादी को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा और दादी जी, को मैं दादी के बहुत जी, करीब। मैं आज जी। भी जब कहीं भी कोई दुविधा होती है तो मैं मेरी दादी को एक तरफ और मेरी माँ को एक तरफ पाता हूँ और मुझे कितनी भी परेशानी हो, कभी कोई उससे भिड़ने लड़ने में कभी दिक्कत नहीं होती। तो जब मैंने उनको अपने ही घर में उस तरीके से लड़ते-भिड़ते देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, लाइफ़ तो यही है और खिलाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि जब आप खेलना शुरू करते हैं, तो पहले दिन से हारना और जीतना सीखते हैं। बिल्कुल। कितने स्पोर्टिंगली आप लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक समय जब आया था कि मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते-करते रणजी ट्रॉफ़ी में 1 साल नहीं हो पाया था। हुँ, लेकिन वही होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, जब मेरी दादी, मेरे माता-पिता, मेरी 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 सिस्टर्स, मेरा छोटा ब्रदर किस तरह से मुझे मोटिवेट करते रहे, सर ने मोटिवेट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कभी सर ने ये नहीं बोला कि देवाशीष तुमको होना चाहिए था और तुम नहीं हो, ये तो गलत है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और मेहनत बढ़ा दो, और हुँ। मेहनत करो, बिल्कुल और सही। बेहतर करने की कोशिश करो। तो वो एक जुनून था कि नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है बेसिकली कि जो लोग अपने आप के एक छोटे से परफॉर्मेंस से या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या थोड़े से खराब परफॉर्मेंस से थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि उनकी फैमिली किस तरह सपोर्ट करती है। तो बहुत ये एक ज़रूरी मैसेज फैमिली के लिए भी बहुत है ज़रूरी कि फैमिली अगर चाहती है कि कोई हमारा बच्चा या कोई हमारा बेटा अच्छा खिलाड़ी बने, तो उसको हमेशा जो है विपरीत परिस्थिति में थोड़ा-सा ज़्यादा संबल दें, ये सबकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। होती है। मधुर, एक इसमें और चीज़ ऐड करूँगा कि जो पहले और आज में जो फ़र्क आया है, जी, हम कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। आईपीएल एक नई दिशा और दशा जो भारतीय क्रिकेट की चेंज हुई है, वो आईपीएल की वजह से हुए। जी, जहाँ एक जो ज़रूरी भी है जी, कि मॉनेटरी बेनिफिट भी हर जगह देखा जाना चाहिए। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले के पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स में एक बहुत बड़ा जो मेजर फ़र्क मुझे देखने को मिला है कि पहले के पेरेंट्स अपने बच्चों के सपनों को जीना चाहते थे। आज के पेरेंट्स हो गए हैं जो अपने सपनों को अपने बच्चों बच्चों में को जीना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। वो एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क मुझे देखने को मिला है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। पहले के ज़माने में जो बच्चों के सपने होते थे, वही माता-पिता यस, के सपने होते यस, थे और आज की तारीख में उसके उलट यानी जो माता-पिता के सपने, वो सपने बच्चों ने देखना यस, चाहिए। तो ये कहीं ये न कहीं एक चैलेंजिंग भी है और इसके लिए पेरेंट्स को सोचना चाहिए, जो बच्चा जैसा है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ न यस, कुछ एक खूबी होती है और उस खूबी को देखते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हो बिल्कुल, सकता है वो खेल का मैदान ना हो सकता है वो स्कूल का कॉलेज भी हो सकता है, स्कूल में कोई शिक्षा भी हो सकती है या वो कोई क्लासरूम भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, कुछ भी हो कुछ भी सकता है। देखिए, खिलाड़ी उसमें होना चाहिए। ये जी, डेस्टिनी है। जी, किसके भाग्य में क्या है आप नहीं जान सकते। कौन जी, क्या बनेगा ये भी नहीं जान सकते। आप सिर्फ़ मेहनत करा सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने सपने नहीं, बच्चों के बच्चों सपने, के सपने। उनके जो सपने हैं उसमें हम क्या भागीदारी कर सकते हैं, हम कैसे उनके सपनों को निभाने के लिए, जी, कैसे उस सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चे में अगर क्वालिटी होगी तो वो बिल्कुल सब बिल्कुल कुछ कर आएगी। पाएगा और यस, अच्छा गुरु उसे मिल जाता है तो उसको और द तराश देता है। यस, एक बात आती है मानसिकता की, मानसिक स्थिति की क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में यही चल रहा है। एक खिलाड़ी की मानसिक स्थिति क्या होती है? मैं खेल के मैदान के अलावा ज़िंदगी के मैदान की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी के मैदान में हमने कई ऐसे आज की तारीख में बच्चों को देखते हैं, उनके नंबर कम आते हैं तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। कुछ यानी लव अफेयर उनका चलता है, उसमें अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो उसमें वो अपनी जान दे देते हैं। तो जान को तो वो एक खिलौना समझते हैं। तो ऐसी स्थिति पे खिलाड़ी को कैसा होना चाहिए या खिलाड़ी अगर व्यक्ति है, क्योंकि अगर खिलाड़ी है तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा, आखिरी तक लड़ेगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति पे खिलाड़ी को कैसा होना चाहिए और खिलाड़ी के अंदर क्या होना चाहिए कि वो मानसिक स्थिति में हमेशा वो तंदुरुस्त रहे? देखिए, जैसे मैंने बोला कि जब खेल शुरू होता है
और जब आप पहले दिन से हारना और जीतना सीखते हैं, लड़ना और भिड़ना सीखते हैं, तो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है खिलाड़ी के साथ कि वो हर विषम परिस्थिति को बहुत अच्छे से झेल सकता है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हर पेरेंट को सोचना चाहिए कि बच्चे का वो पढ़ाई में कितना भी अच्छा हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसको खेल कोई भी खेल जो उसके पसंद का हो, जी, कहीं न कहीं उसको जोड़ के रखना चाहिए। क्या जी, होता है कि आप जब हारना और जीतना सीखते हो, लड़ना और भिड़ना सीखते हो, तो आपकी मनोस्थिति, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है जी, या आपका मेंटल स्टेटस होता है, जी, वो एक दूसरे आम से अलग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप चीज़ों को जब तक बहुत वर्स्ट कंडीशन ना हो जाए, हुँ, हुँ। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बहुत कम प्लेयर्स को आप देखते हैं कि कोई डिप्रेशन में है या कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। सुसाइडल केसेस आप कभी खिलाड़ी को, जेन्युइन खिलाड़ी को नहीं सुनेंगे। सही तो बात है। वो अपने रास्ते बनाना जानते हैं कि कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, लेकिन वो अपना रास्ता तय करना जानते हैं। वो गली जानते हैं कि किस गली से मैं निकल के और मेरे मुकाम को हासिल कर सकता हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी वो खिलाड़ी बने या ना बने, पर हुँ, कहीं न कहीं खिलाड़ी की जो एक भावना है, भावना है वो स्पोर्ट्समैन उसमें स्पिरिट होना जो है। चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए समय बदलता जा रहा है। बिल्कुल। जैसे हम खेल की बात करते हैं कि क्रिकेट में भी हम एक शॉर्टर फॉर्मेट में आ गए हैं। लाइफ में बहुत हर चीज़ें शॉर्टर फॉर्मेट पे जा रही है। जी, जहाँ पे बहुत डिमांडिंग हो गई है। मतलब आप अगर देखते हैं तो बहुत जल्दी मैं जैसे मेरे अकेडमी में बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स को ही देखता हूँ कि सर मैं इसको खिलाता हूँ, ये तो सचिन जैसा है, विराट जैसा है, आप तो आईपीएल खिलाइए। मैं कहता हुँ, हूँ हुँ। आईपीएल खेलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे मेरे देश का प्रतिनिधित्व करना है। जी, कंट्री फर्स्ट जी। ये होना चाहिए, ना कि मैं किसी और तरीके से सोचूं कि मैं आईपीएल चला जाऊं, मेरे करियर बन जाएगा। अगर आप देश के लिए खेलेंगे तो आपका करियर वैसे ही बन जाएगा, आपको सही सोचने बात की है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको दृढ़ संकल्पित करती है। देखिए, आप खिलाड़ी हों या ना हों, लेकिन हुँ, आपको ग्रो करने के लिए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आज का समय है, मुझे लगता है वही सर्वाइव करता है। देखिए, डार्विन की थ्योरी भी वही है जी, कि स्ट्रगल फॉर द एक्जिस्टेंस ट्रू। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो फिट होगा, फिट सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, फिजिकली नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। मेंटली कितना भी। वो मेंटली भी फिट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो निश्चित तौर पे कितनी भी परेशानियां होगी, वो परेशानियों से उभर के वो अपना मार्ग, अपना मुकाम बनाएगा। अ, इसी बात को एक ऐड ऑन करते हुए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है, जो खिलाड़ी तो नहीं है, पर खेल भावना उसके अंदर कूट-कूट के भरी खेल भावना से मतलब ये ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और उसी के आधार पे उसने अपने जीवन में एक सक्सेस हासिल की। ऐसे कोई व्यक्ति को आप पर्सनली जानते हो? देखिए, मैं अटल जी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस शुरू से रहा हूँ। अटल जी को सुनना बहुत अच्छा लगता रहता है। ये कोई पॉलिटिकल नहीं, जी। लेकिन एक बहुत बड़े वक्ता और बहुत सुलझे हुए वक्ता के रूप में। अटल जी के और तो ख़ैर यानी विपक्ष भी उनके यस, फैन थे, और उसमें कोई सबसे बड़ी जो जी, चीज़ मुझे लगती है कि उन्होंने जिस तरह से वो हमेशा मेरे ध्यान में आता है, पार्लियामेंट की एक स्पीच थी उनकी जिसमें उन्होंने बोला था कि इतना भी गुमान मत करो, हम वापस 2 से बाउंस बैक करेंगे और हम अपनी सरकार खुद बनाएँगे, अपने बल पे बनाएँगे। जी, तो ये एक आत्मविश्वास, जी। है ना? ये आत्मविश्वास, और ऐसे ही देखिए वो खिलाड़ी, देखिए अटल जी खेले हों ना खेले हों, लेकिन ये भावना खिलाड़ी खेल भावना ही है कि उन्होंने हुँ, उस हार को भी स्वीकार किया कि हमें हमें बिल्कुल, स्वीकार है बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम आज 2 पे हैं, लेकिन हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं और हम आपको चैलेंज करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम रूल करेंगे। बिल्कुल तो सही बात। यही ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आप हमारे कलाम साहब को सुने, बिल्कुल सही बात है। किस विपरीत परिस्थितियों में किस विषम निकल के और आप देश के सर्वोच्च देश के स पद पे आप आसीन हुए हैं गरिमा के बिल्कुल, साथ। उसकी बिल्कुल। गरिमा को उन्होंने मेंटेन किया है। मैं नारायण मूर्ति जी के, आप देखिए बहुत सारे उदाहरण बहुत मिलेंगे सारे आपको उदाहरण ऐसे, सही कि बात है।
आपको उनको देखना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा। जी। और हम यही कहते हैं ना कि हम किसी के फुटस्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं। तो हुँ, यही लोग तो हैं, आप भी किसी के फुटस्टेप हो सकते हो, आप भी किसी के आइडल हो सकते हो, सही बात है। किसी के रोल मॉडल हो सकते हो। तो हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जहाँ से आपको मुझे मोहिंदर अमरनाथ, अच्छा। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जी, मोहिंदर अमरनाथ जी। कितने सारे कमबैक्स किए हैं, कितने लड़ते रहे, सिलेक्टर से लड़ते रहे, हुँ, उन्होंने हुँ। जोकरों का समूह तक बोल दिया। तो हुँ, ऐसे, हुँ, और हुँ। उसके बाद फिर लड़ के आगे आए। जी, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ पे एडवर्स सिचुएशन को कैसे अपने अनुरूप कर लिया, विपरीत परिस्थितियों को विपरीत अपने परिस्थितियों अनुकूल को करें। कैसे अनुकूल करना, जी, वो खिलाड़ी ही कर सकता है, वो जो जो लड़ना और भिड़ना जो जानता लड़ना है। और जान सका और लड़ने की भावना तो खेल यस, से ही आती है। यस, यस। बिल्कुल। एक और इसी से संबंधित एक प्रश्न है, एक शब्द आता है निराशा। हुँ। तो खिलाड़ी और निराशा, क्या खिलाड़ी कभी निराश होता है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि खिलाड़ी अंडर 11 में नहीं होते हुए उसे 12वाँ खिलाड़ी बना लिया जाता है या 16वाँ खिलाड़ी हो जाता है, फिर वो इन्हें खिलाड़ियों को फिर वो पानी पिलाता है, वो सपोर्टिंग स्टाफ हो जाता है, कई लोग उसके ऊपर हँसी उड़ाते हैं या उनके फैमिली वाले या जिस भी भावना से वो खेल के अंदर होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है एक खिलाड़ी के साथ में? खिलाड़ी की मानसिक अवस्था उस परिस्थिति में क्या होती है? जब वो स्टाफ को पानी पिलाने जाता है या ये करता है? क्योंकि ये भी गेम का पार्ट ही यस, है यस, यस। और बड़े से बड़े खिलाड़ियों उन्होंने भी ये काम किए यस, हैं, उसके यस। बाद ही वो बड़े खिलाड़ी बने। जी, देखिए, यही सिक्के के 2 पहलू हैं, जी। है ना? जैसे आप बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपके साथ वाले, मतलब अगर मैं परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, फिर भी अनफॉर्च्यूनेटली अगर मुझे मौका नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप उन परिस्थितियों को लेते हो। कैसे आपका जो आपका परिवार है, आपके मित्र हैं, आपको किस तरह से प्रेरित करते हैं। कई बार अगर मुझे लगता है कि कई बार मैं फॉर्च्यूनेट था कि सब, जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली का, सर का, दोस्तों का जो सपोर्ट था, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे! मैं नहीं हो पाया। मैं हुँ। हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता था कि नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं हूँ, मैं अपना रास्ता तय करूँगा, कोई बात नहीं, और मैं निखर के आऊँगा, और मेहनत करता हूँ ना, और बढ़ाता हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस स्थिति को, परिस्थिति को कैसे लेते हो। अगर ट्रू स्पोर्ट्समैन हो, तो आप लड़ोगे, भिड़ोगे, और मैं आज के बच्चे को, आज के जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि नेवर एवर गिव अप। नेवर एवर गिव ये अप। एक सिद्धांत आपके पास होना चाहिए कि जी, अपनी मंजिल मैं खुद तय करूँगा, जी। अपना रास्ता मैं खुद बनाऊँगा, कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी। एक बहुत अच्छा है कि एक महाराष्ट्र में एक फोर्ट है, जिसको हुँ, अभी उन्होंने होटल में तब्दील किया है, और उसका स्लोगन ही था कि लड़ झगड़ आगे बढ़। लड़ झगड़ आगे आगे बढ़। बढ़। हाँ। तो मैं कहता हूँ यही सिद्धांत होना चाहिए, लड़ हुँ, झगड़ हुँ, आगे बढ़। भाई आप हुँ, हुँ। अपना रास्ता तय कर, देखिए आपके डेस्टिनी क्या है ये आपको नहीं मालूम है। प्रयास आपके हाथ में है। सही तो बात है। आप प्रयास करते चलें, और जितने आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ को पाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक होता है शॉर्टकट, शॉर्टकट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जाते हैं आगे। बिल्कुल। सैक्रिफाइस नहीं होता, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जोड़-तोड़ हो जाता है, मैनिपुलेशंस हो जाते हैं, लेकिन एक रास्ता जो बड़ा होता है, अगर आप उस रास्ते से जाएँगे तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हुँ, वहाँ हुँ। पे बहुत सारे उतार-चढ़ाव, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, और जब उस रास्ते से वो सफ़र तय करके जाएँगे, तो जी, वो परमानेंट होगा। वो सही आपके बात। लिए हर हर स्टेप पे एक लेसन होगा। आप उसको, हर लेसन को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं हम बच्चों को यही कहता हूँ। मैं बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस में भी जब मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि छोटा रास्ता भी है, एक बड़ा रास्ता भी है। हुँ, हमेशा आप उस रास्ते को तय करने की कोशिश करें, जो आपके लिए बहुत लंबे समय तक वहाँ आपको मेंटेन कर पाए, बहुत हुँ, लंबे हुँ। समय तक वहाँ रख, आप अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक जो एटीट्यूड है, नेवर एवर गिव अप, वो बहुत ज़रूरी है। ये रास्ता आपको तय करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे तय करना है। तो आप अगर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जी। तो निश्चित तौर पे देर लगेगी। इसी चीज़ में मैं एक बात और ऐड करता हूँ। अभी जैसे
सोशल मीडिया का दौर बहुत ज़ोरों से चल रहा है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई भी एक कमेंट आप ले लो बहुत आसानी से आ जाती है। बड़े-बड़े खिलाड़ियों को आसानी से ट्रोल कर दिया जाता है। तो इसका इफ़ेक्ट जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं जो ये खिलाड़ी है यहाँ के मैं नाम भूल रहा हूँ बड़े खिलाड़ी हैं पंजाब के और इंडियन क्रिकेट टीम में भी रिप्रेज़ेंट करते हैं वो सरदार जी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू। नहीं, नहीं नवजोत सिंह सिद्धू जी नहीं ये अभी वर्तमान में जो इंडियन क्रिकेट टीम में हैं। पहले हरभजन थे। अभी अभी जो है सरदार है हर्षदीप। हर्षदीप, हाँ। हर्षदीप हाँ, जी, अर्शदीप सिंह, अर्शदीप जी। अर्शदीप सिंह, हाँ। अर्शदीप को बड़ा ट्रोल किया था, एक बड़ा-सा कैच उन्होंने छोड़ दिया था, एकदम अच्छा कैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट जी, और हम पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी चीज़ को यानी हार हम किसी भी तरह स्वीकार कर ही नहीं जी, सकते जी। और कहते हैं कि वो अगर कैच हो जाता तो वो मैच हो जाता। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने रोहित शर्मा का भी एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, गिर गया, हमने सँभाल लिया। पर ऐसी परिस्थिति में जब लोग उनको बड़े गंदे तरीके से ट्रोल करते हैं, तो खिलाड़ी का कहीं न कहीं एक मनोबल गिरता है, क्योंकि उसने बहुत सारे मैच जिताए हैं। हो सकता है एक आध मैच मैच में कैच छूट गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी भर वो सब चीज़ें यस, चलेगी। तो उस परिस्थिति को सँभालने के लिए क्योंकि ये मानसिक अवस्था है, एक तरह से पूरा न्यूरो साइंस है, मेंटल साइंस है। यस, इस यस। मेंटल साइंस को किस तरह मैनेज करना चाहिए? बहुत अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत आसान भी है। जी, मधुर जी, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि 4 सी हैं जिस पे आपको बिलीव करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। कूल, काम, कंपोस्ट और चौथा क्लियर होता है। ऐसी देखिए ये परिस्थितियाँ सबके पास आएँगी जी, और अगर मुझे किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो क्या लगता है? सही बात है, मेरे को सिर्फ़ अपनी ज़ुबान से शब्दों को बाहर निकालना है। सही बात है। मैं ये भी नहीं सोचता कि सामने वाला किस मेहनत से उस मुकाम पे पहुँचा है जी, और वो हर्ट होगा, नहीं होगा या कैसे वो उस स्थिति को लेगा। ये हम नहीं जानते लेकिन हमारा तो हमको कहना है इसलिए हमने कह दिया। क्रिटिसिज़्म होना चाहिए, हुँ, बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो खिलाड़ी उस क्रिटिसिज़्म को कैसे लेता है। एक होता पॉज़िटिव, एक होता नेगेटिव। अगर मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, तो मुझे वो क्रिटिसिज़्म और ऐसे क्रिटिसिज़्म भी आपको लाइफ़ में आगे बढ़ाते हैं। जी, तो जैसे आपने बोला कि अर्शदीप ने देखिए कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कहता कि मैं कैच छोड़ दूँगा या मैं ज़ीरो पे आउट हो जाऊँगा या मैं विकेट नहीं लूँगा। हुँ, है ना? हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश बिल्कुल, करता है। निश्चित रूप से। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जो 4 सी मैंने बताए हैं देखिए स्वाभाविक है, हम सभी कहते हैं और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कभी भी गुस्सा होते हैं तो नहीं, नहीं बेटा संयमित रहो। संयमित है रहें, ना? बिल्कुल सही तो बात है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कूल होंगे, तो हुँ, आप सोच पाएँगे या देख स्थिति का आकलन कर पाएँगे कि ये स्थिति क्यों बन रही है। सही बात है। जब आप काम होंगे, तो आप उस दिशा में वो थॉट प्रोसेस आपका चलने लगेगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। और जब कंपोज़्ड होंगे, तो जो थॉट प्रोसेस आपका आया है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अ, सबसे इम्पोर्टेंट है क्लियर। क्लियर जब होना। आपका माइंडसेट क्लियर होगा तो ये तीनों सी आपके काम करेंगे और आप हर परिस्थिति को, हर स्थिति को बहुत अच्छे से झेल पाएँगे। देखिए जो समस्या सेल्फ रिस्पेक्ट की है, सेल्फ प्राइड की है। कोई भी खिलाड़ी जैसे ये नहीं चाहता कि कोई मुझे देश के विरुद्ध या मुझे राष्ट्र विरोधी समझे कि ये मैंने कोई पर्पज़ली किया है या इंटेंशनली किया है। जी, खिलाड़ी अपना बहुत पसीना बहाता बिल्कुल, है ना? वो जो स्वेटिंग है उसकी वो हम आम आदमी नहीं समझ सकता। समझ सकते हैं, बिल्कुल कितनी सही बात है। वो उस तकलीफ़ को शारीरिक तकलीफ़ को भी झेलता है। हुँ, हुँ, कितनी हुँ, शिद्दत के कितनी मुद्दत से काम करने के बाद जब वो आगे बढ़ता है, तो हुँ। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई अ, हर्ट हर्ट करे, करे। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा किस्सा आपको बताता हूँ कि मेरे बड़े भाई ही हैं मीर रंजन नेगी साहब, जी, जिनके लिए बाद में जब चक दे इंडिया चक दे इंडिया बनी इनके तब ऊपर। लोगों ने मीर रंजन नेगी को पहचाना कि वो बंदा है क्या। जी, एक समय ऐसा भी था कि जब हम एशिया कप में पाकिस्तान से हारे थे जी। और हॉकी सारा में, सारा ठिकरा हॉकी में ना? हॉकी में जी, सारा ठिकरा आपने मीर मीर रंजन रंजन भाई नेगी। साहब के फोड़ दिया। जी। वो जब कहते हैं कि देवाशीष वो परिस्थिति से कैसा निकला हूँ हुँ, कि हुँ। जब उनकी शादी हो रही थी हाँ, तो हाँ। कार्ड बाँटने जब वो मदर के साथ जाते थे तो लोगों
के टीका टिप्पणी उनको सुनने को मिलती थी। अच्छा। जब उनकी शादी हुई तो हाँ, हाँ। लोगों ने लाइट काट दी, तो दोस्तों की गाड़ियों, बाइक, स्कूटर और कार की लाइट में उनके फेरे श संपन्न हुए। अच्छा, वो परिस्थितियाँ, वो दौर से भी खिलाड़ी को गुज़रना पड़ता गुज़रना है, पड़ता है, सही लेकिन बात है। ईश्वर परमात्मा का इंसाफ अपना है। बिल्कुल, वो कभी भी अपने किसी बंदे को निराश नहीं करता। जी। लेकिन आज मीर रंजन भाई साहब को निरंजन सब नेगी जानते हैं, सब जानते हैं, और जब बिल्कुल। पिक्चर आई तो उससे मालूम पड़ा कि मीर रंजन नेगी क्या हैं। जी। लेकिन जो परिस्थितियों में नेगी भाई साहब ने जिस दौर से वो गुज़रे हैं, वही हुँ, जानते हैं। हुँ, वो हुँ। जानते हैं, उनका परिवार जानता है। सही तो बात है। मुझे किसी को दाग लगाना या मुझे किसी को कहना, किसी के लिए एडवर्स कमेंट्स करना बहुत आसान है। आसान है, सही बात है। लेकिन जब मैं उस परिस्थिति में गुज़रता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये क्या था? मैं इसी बात पे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एक खिलाड़ियों का स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या रहता है? जैसे मान लो सिंगर का मैंने सुना था कि भई आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? तो बोले कि भई हम गाते हैं, हम और ज़्यादा गाते हैं। हमारा कहीं परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है तो हम और ज़्यादा गाते हैं। तो खिलाड़ियों का भी ऐसा है, अगर वो दौड़ता है तो और ज़्यादा दौड़ने यस सर, लगता है, खेलता है तो और ज़्यादा यस। खेलता है। जैसे मैं बच्चों को जो ट्रेन करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि खेल के साथ-साथ बहुत सारी और क्वालिटीज़ भी आप में होती है। जी, कुछ बच्चे हैं जो अच्छा गाते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको संगीत सुनने का शौक है, जी। कुछ बहुत अच्छा डांस करते हैं, कुछ को रीडिंग का शौक है, कुछ को लिखने का शौक है। तो मैं कहता हूँ कि खेल के साथ-साथ एक क्वालिटी और डेवलप करो, और वो क्वालिटी होती है जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब आप हुँ, परेशान होते हैं, तो आपको चलिए, जो म्यूज़िक जानता है तो सबसे अच्छा तरीका है जो इंस्ट्रूमेंट आप बजाना चाहते हो। जी, आप अगर तनाव में हैं, तो आप अपना इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाइए। जी, आप इंस्ट्रूमेंट बजाइए। जी, वो देखिए, ये क्षणिक होता है। जब आप इस दौर से बाहर निकलते हैं, तब आपको लगता है, अरे! मैं कहाँ जा रहा था? क्या सही सोच रहा बात है, था? सही बात है। तो वो क्षणिक है जिसमें आपको उससे निकलना है बाहर बस। तो जी, जब आप निकलते हैं तो आप अपने आप पे हँसते हैं। हम हुँ, कहते हैं ना कि सुसाइडल केसेस होते हैं, तो साइंस भी कहता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये एक क्षण होता है। क्षणिक रहता है, जब वो बिल्कुल। क्षण से आप बाहर निकल जाते हो, तो आप खुद हँसने लगते हो कि अरे! मैं हुँ, ये हुँ, इतना हुँ। बड़ा स्टेप उठा रहा था। क्या मेरी स ज़िंदगी इतनी सस्ती सस्ती थी, या जी। इतना कमज़ोर हूँ मैं? तो ये हुँ, इम्पोर्टेंट है आपको कि आपको एक ऐसा अपना पैशन, हॉबी आपको डेवलप करना चाहिए, जहाँ आप उस तनाव को अपने आप को दूर कर पाएँ। ये सबको गुज़रना है इससे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा-सा सोचो, अ, एक्टिव बनो, रिएक्टिव मत बनो। एक्टिव बनो, रिएक्टिव नहीं रिएक्टिव बनो। मत बहुत बड़ा बनो। हम मंत्र है क्या ये। करते हैं, एकदम से रिएक्ट करते हैं। हम सही बात। सोचते नहीं हैं। परेशानी कहाँ होती है? आप देखिए, वो कभी परेशान नहीं होता जो करने से पहले एक थॉट देता है हुँ, कि करूँ या ना करूँ? करूँ या ना या करूँ? करूँ तो कैसे करूँ? जी। और एक होता है कि कूद गए हुँ, हुँ, हुँ। और आप रिएक्ट कर गए, और उसके बाद फिर आप आकलन करते हो कि यार सही किया या गलत किया। जी, तो वहाँ पे आपके लिए यू टर्न नहीं होता। सही बात है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ भी करने से पहले आप एक क्षण दें, एक एनालाइज़ करें उसको कि जो हुँ, कर रहा हुँ। हूँ वो सही है या गलत है? हुँ, या मेरा हुँ। तरीका किस तरह से होना चाहिए? जब वो करते हैं तो निश्चित तौर पे फेलियर सक्सेस जो रेट है ज़्यादा होता है, फेलियर का रेट आपका कम हो जाता है। कम होता है, सही बात है। इसको एक मैनेजमेंट में एक टर्म बोलते हैं पीडीसीए, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ओके, तो ये या बहुत है ना, इम्पोर्टेंट। ये यस, वैसा ही है, मैनेजमेंट का यस, एक रूल है काफ़ी यस। जगह। अब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, षड्यंत्र। हाँ, ये षड्यंत्र खिलाड़ियों के साथ भी होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल होता है। मैं हर इस हर चीज़ खि को जी। पहले अपना बात पूरी कुछ कर लेता हूँ। जैसे हमने ये देखा है कि 10 लोग के नाम थे, एक व्यक्ति का उसके अंदर नाम नहीं आया, अच्छा डिज़र्विंग कैंडिडेट था, नहीं आया। तो क्या कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के अंदर कोई षड्यंत्र या कोई राजनीति होती है क्या? ब देखिए, आप नकार भी नहीं सकते। पर अच्छा। आज की स्थिति में जो जो संस्थाएँ, खेल संस्थाएँ हैं, जहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंट काम हो रहे हैं, है ना? अगर हम हमारे क्रिकेट की बात करें, बीसीसीआई बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देखिए, जी। भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा हुँ, हुँ। जो आज है, वो भारतीय
क्रिकेट संघ बीसीसीआई का बहुत बड़ा योगदान है। रोल है। जी। हैट्स ऑफ टू बीसीसीआई, हुँ। जिस प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज आज एक रिलीजन हो गया है देश में बिल्कुल, क्रिकेट। बिल्कुल। खेल क्रिकेटर्स को सेमी गॉड की इमेज है। बिल्कुल तो सही बात। मुझे लगता है कि षड्यंत्र नहीं, कॉन्स्पिरेसी नहीं, कहीं न कहीं चाहने और नहीं चाहने वाले भी लोग हो जाते हैं जिनको एक एडवांटेज एडेड मिलता है। तो मेरा ये है कि कोई बहुत ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। होता था पहले, ज़रूर ऐसा होता था कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो डिज़र्विंग होते थे, अनफॉर्च्यूनेटली नहीं कर पाते थे। और लेकिन आज अमूमन कम है, नकार नहीं सकते। लेकिन परसेंटेज काफ़ी कम हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया, जी। खासकर मैं मीडिया को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा। भारत में हुँ। जिस तरह से हम क्रिकेट की बात करें, जी। जिस तरह से क्रिकेट को मीडिया ने सपोर्ट किया है, हुँ, उठाया है, तो हुँ। आज हम देख पा रहे हैं कि छोटी-छोटी जगहों से महेंद्र सिंह धोनी, रांची, बिल्कुल, कौन सोच सकता था कि एक ऐसी जगह से एक बालक आएगा और जो रूल करेगा इंडिया पे, बिल्कुल। और जिसने एक क्रिकेट को एक नए नए आयाम आयाम पे दिए लेके गए। हैं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि आप देखिए, मोहम्मद कैफ आए थे, सुरेश रैना आए थे, हुँ, हुँ। और बहुत सारे, अभी शुभमन गिल को आप देख लीजिए। जी, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्रिकेटर्स अब छोटी-छोटी जगहों से आ रहे हैं, जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते थे। जी। तो क्रिकेट बहुत बदल गया है। मीडिया ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा पिलर, जो फाउंडेशन है, उसका एक बहुत बड़ा पिलर मीडिया हमेशा से रहा है। हुँ। और बहुत बखूबी से मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है। और मीडिया के रोल के बाद भी हम देखते हैं कि कई सारे जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप एक बहुत बेहतर खिलाड़ी थे। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपका नाम भी बहुत ऊँचा उस स्तर का हो सकता था? इसमें कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र रहा होगा? देखिए, षड्यंत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उस समय की स्थितियाँ हमारे लिए, सेंट्रल ज़ोन और एमपी हुँ। को वो बैकअप नहीं था, उस तरह से नहीं था, आवाज़ नहीं थी। हम बहुत अच्छा करते थे, जी, लेकिन एक्सपोज़र नहीं था। जी। कोई बोलने वाला ऐसा नहीं था कि नहीं, ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, एक मौका दिया जाए। उसको हुँ। भी एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए जहाँ वो अपना टैलेंट शोकेस कर पाए, दिखा जी, पाए। तो मैं कहता हूँ कि समय भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उस समय शायद अनफॉर्च्यूनेटली, लेकिन आज की परिस्थितियाँ बदल गई हैं। हाँ, हुआ है, इसको नकार नहीं सकता। हुँ। मैं भी, जब मुझे ध्यान है कि जब मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करके मुझे विल्स ट्रॉफ़ी खेलने का मौका मिला था, तो किस तरह से मुझे सेलेक्टर्स चाहते थे, तो मुझे खिलाया गया। और कैसे मुझे रोका जा सकता था कि मुझे मैं फ़ास्ट बॉलर था, तो नया बॉल मुझे करना चाहिए, लेकिन मुझे पुराना थर्ड बहुत। चेंज, फोर्थ चेंज बॉलिंग करके, ऐसे होते हैं। लेकिन मैं इसमें मैं ये मानता हूँ कि जिसके नसीब में है, उसको हुँ। कोई नहीं रोक सकता। आपको इस बात का कभी रिग्रेट है कि ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ? निश्चित तौर पे अगर कोई भी खिलाड़ी, उसकी प्राथमिकता ही होती है कि मैं देश के लिए खेलूँ, बिल्कुल। मैं अपने देश को रिप्रेज़ेंट करूँ, मैं अपने माँ-बाप को वो खुशी दे पाऊँ जो जो वो चाहते थे, जी, है ना? तो हर माँ-बाप के लिए खुशी होती है, हर कोच को खुशी होती है कि उनका बच्चा उस लेवल पे जाके अपने देश का प्रतिनिधित्व करे, जी, और एक मार्क छोड़े, जी। एक पहचान बनाए अपनी। तो रिग्रेट तो होता है, वो दुखी दुखी होते हैं, लेकिन देखिए, ये यात्रा है, आपको निरंतर चलना होगा। आप अगर ठहर गए, तो पब्लिक आप पे चढ़ के और आगे निकल जाएगी। बिल्कुल तो सही बात है। आपको अपना रास्ता खुद तय करना है। मुझे लगता है कि यहाँ आप सिर्फ़ कर्म करें, जो आपके लिए ऊपर वाले ने तय किया, निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपको मिलेगा, पर कभी-कभी उस चीज़ का रिग्रेट भी होता है
कि जो मैं डिज़र्व करता था मुझे नहीं मिला, और हर व्यक्ति को होता है। ये आज की तारीख पे कॉर्पोरेट में भी बड़ा कॉमन है। कोई अच्छा बंदा, उसने अच्छी सेल्स की है पर उसको वो इंसेंटिव नहीं मिल पाया, वो किसी और व्यक्ति को मिल गया, या प्रमोशन की बारी आती है, जब अप्रेज़ल की बारी आती है तो कोई अच्छे व्यक्ति को नहीं मिला, वो जो बॉस के नियर था उसको मिल गया। तो इस तरह की स्थिति की समावेश मैनेजमेंट लाइफ़ में भी होती है, सामान्य लाइफ़ में भी बिल्कुल होती होती है है। और मैं तो ये कहता हूँ मधुर जी कि आप विजिल रहें। जी, देखिए अन्याय होने देना भी बहुत गलत है। जी, तो मैं ये कहता हूँ कि आप विजिल रहें, अवेयर रहें। जी, आप अपने सराउंडिंग की अवेयरनेस रखें। जी। आप अपने साथ गलत नहीं होने दें। आपने कभी ये वॉइस रेज़ की है? बिल्कुल किए, हमेशा करता आया हूँ और अच्छा, इसीलिए मुझे एक विद्रोही के रूप में भी देखा जाता है कि अच्छा। मैं मेरी ज़िंदगी बहुत साफ है, क्लियर है। जी, एक कोई लाग लपेट नहीं है। जो दिल में होता है वो दिमाग में होता है, जो दिमाग में होता है वो ज़ुबान में होता है। तो मैंने कभी भी इसमें मैं विश्वास भी नहीं रखता हूँ। जहाँ सही होता है वो सही कहता हूँ, जहाँ गलत होता है गलत कहता हूँ। मैं कहता भी हूँ कि अगर मैंने गलत किया है तो मैं सबसे पहले होता हूँ जो माफ़ी माँगता हूँ और अगर नहीं किया होता हूँ तो बिल्कुल, नहीं होना भी वही मैं कन्विंस चाहिए। करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा सोचने का तरीका क्या है या मैं ये क्या थॉट था हुँ, और हुँ, ये क्यों किया मैंने। मैं आपको हुँ। कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। आप हो जाओगे तो वेल इनफ, नहीं तो कोई वो नहीं है मुझे। एक खिलाड़ी के साथ एक चीज़ हमेशा जुड़ती है, एक होता है अनुशासन, डिसिप्लिन, एक होता है परिश्रम, उसका हार्ड वर्क, और प्रेरणा, उसकी इंस्पिरेशन। तो इन तीनों चीज़ों को अगर जब हम क्लब करते हैं, तो ये खिलाड़ी को कहते हैं कि एक परिपक्व खिलाड़ी बनाता है। तो इसके बारे में आपका क्या थॉट है? ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब आगे बढ़ते हैं। और इस बात का ना नॉर्मल लाइफ में भी, जी, जी। मैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कॉमन है कि मैं जी, भी जी। खिलाड़ी, जी, जी। सिर्फ खिलाड़ी से ही मतलब नहीं है। नहीं, यहाँ मधुर जी मैं जो चीज़ें आपसे बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये खिलाड़ी मतलब कोई खेल में आप आगे बढ़े हो वही नहीं है। जी, खिला हर हर इंसान खिलाड़ी होता है। जी, कोई ना कोई खेल आप अपने जीवन काल में खेलते ही हैं जी, और उसके बाद आप किस साइड जाते हैं या करियर का कौन से मुकाम पे आप जाते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। जी, पर कहीं न कहीं दिल से खिलाड़ी होता है और यही कहता हूँ कि प्रेरणा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप आगे बढ़ते हो तो कहीं न कहीं किसी से प्रेरित होते हो। जब आप प्रेरित होते हो तो आप उसको अपना ड्रीम बनाते हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कि ड्रीम से डेस्टिनेशन। कैसे आप अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन पे आते हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो फिर कभी अपन बात करेंगे। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में डिसिप्लिन्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, अनुशासित होगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर पाओगे। हुँ। सोचना अलग होता है, उसको कन्वर्ट रियलिटी में करने के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और आपने कहा कमिटमेंट, तो अगर आप कमिटेड नहीं होंगे लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएँगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित होते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं और उसकी ही आप बायोग्राफ़ी देखते हो या उसकी ऑटोबायोग्राफ़ी को पढ़ते हो और वो आपके सामने स्क्रॉल होती जाती है। आप देखते रहते हैं कि उसने कैसे अचीव किया, वैसे ही मैं भी अचीव करना चाहता हूँ। तो बहुत ज़रूरी होते हैं, प्रेरित होना ज़रूरी होता है, उसके बाद आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है और ये ना एक तरह से साइकिल है। यस, यस। ये अगर आपकी एक ये भी कड़ी कड़ी है, अगर टूटती एक है, भी कड़ी आपने नहीं टूटी तो फिर वो पकड़ी, कहीं न कहीं तो वो ब्रेक है वो, आप किसी भी निश्चित इस तौर चीज़ पे में। आप बिल्कुल। ऑर्डिनरी बने रहेंगे। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में यही फ़र्क है सिर्फ़ कि यही जिसने अंतर है। हर स्टेप को उसी शिद्दत के साथ आगे बढ़ता जाया गया है और मिस नहीं किया है। जी, तो वो एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना है। जी, जी, जी। अगला सवाल मेरा एक राजनीति से है। खेल में राजनीति और राजनीति का खेल, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए क्योंकि बड़ा कॉमन है। बहुत कॉमन है और जी, इसको ये दूर भी नहीं हो सकता, जी, है ना? मुझे देखिए, मैं कतई ये नहीं कहता कि खेल में पॉलिटिशियंस नहीं होना चाहिए,
होना चाहिए, ऐसे पॉलिटिशियंस को होना चाहिए जो जिनकी थॉट प्रोसेस उस ओर है, जो वाक़ई खेल के लिए कुछ करना चाहते हैं, वाक़ई देश को उस पटल पे खेल के स्पोर्ट्स के पटल पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हुँ, देखिए क्या होता है जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं कि अ, किसी भी एसोसिएशन में जब आप एक इंटरनेशनल मैच ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्रिकेट में पैसा भी बहुत है, एक्सपोज़र बहुत है, ग्लैमर है। निश्चित तौर पे हर इंसान क्रिकेट से जुड़ना चाहता है क्योंकि एक लाइमलाइट में रहता है जी, और आप करते हो तो आप दिखते भी हो। आप जी, अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप दिखते भी हो, एप्रिशिएट भी किए जाते हो। जी, तो मुझे लगता है कि जैसे एक इंटरनेशनल मैच है, जिसको करने के लिए आप एक अच्छे पॉ अगर एक अच्छा पॉलिटिशियन आपके एसोसिएशन का हिस्सा ऑफिस है। बेयरर है, बहुत ज़िम्मेदार मेंबर है, हुँ, तो निश्चित तौर पे वो विषम परिस्थितियों को वो बहुत अच्छे से टैकल कर पाते हैं। जी, तो जी, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर हम पॉज़िटिव वे में लें तो निश्चित तौर पे अगर साफ़ नीयत से कोई पॉलिटिशियन खेल से जुड़ा है और वो वाक़ई खेल में कुछ करना चाहता है, तो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छे एक्सपोज़र मिलते हैं। एक अच्छे से आप फंड रेज़ कर सकते हो। हुँ। आप उस खिलाड़ियों को सुविधा दे सुविधाएँ, सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों के प्रोवाइड कर लिए सकते हो। देखिए आज ग्राउंड की ज़रूरत है। जी, तो मुझे अगर बिना कोई पॉलिटिकल राजनेता सपोर्ट होगा के तो संभव ही निश्चित नहीं है वो, तौर पे सही आप वो बात है। मेहनत करके वो ग्राउंड अवेलेबल कराएगा। बिल्कुल सही एक बात। अच्छा स्टेडियम तो नहीं कह अच्छे सकते पर इक्विपमेंट्स एक मिल अच्छा जाते हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार सही करेगा। बात है। खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप जी, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में अगर देखें तो निश्चित तौर पे एक अच्छे राजनीतिक का खेल से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं अगर नीयत साफ नहीं है, तो खेल को आप गर्त में भी ले जा ले सकते जा हो, सकते हैं, सही जो बात। हमने कई जगह देखा है। जी, जहाँ पे ईगो क्लैश होते हैं, ईगो की लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पे आप खेल से ऊपर अपने ईगो को जब रखते हैं, तो निश्चित तौर पे नुकसान खेल का भी होता है, नुकसान खेल खिलाड़ी खिलाड़ी का भी होता है और और देश का भी होता नुकसान है। देश का भी जी, होता है। जी, जी, जी। तो एक सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव वे में देखेंगे तो मुझे लगता है कि सकारात्मक रूप से जुड़ा होना एक बहुत दूरदृष्टि वाले राजनेता का जुड़ना एक सौभाग्य होता है। लेकिन अपने इंटरेस्ट के साथ जुड़ने वाला राजनीतिक कभी भी ना खेल के साथ अच्छा कर पाएगा, ना खिलाड़ी के साथ अच्छा कर पाएगा। ठीक। अगला प्रश्न मेरा राजनीति से ही है, पुनः राजनीति से है। क्या खिलाड़ियों को राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि हमने एक उदाहरण देखे हैं। मैंने बहुत सारे राजनेताओं को देखा है, जैसे नवजोत सिद्धू हो गए। नवजोत सिद्धू के बाद हम बात करते हैं राजस्थान से राठौर हैं जो हैं। इसके अलावा हरभजन सिंह अब राजनीति में आ गए हैं। फिर विनेश फोगाट है, या ऐसे बहुत सारे ऐसे यानी खिलाड़ी हैं, वो राजनीति में आए। क्या खिलाड़ियों का राजनीति में आना एक नई दिशा राजनीति को प्रेरित कर सकता है, या वो भी उस राजनीति की भेंट चढ़ जाता है जो इस तरह राजनीति सामान्य रूप से चली आ रही है? देखिए निश्चित तौर पे खिलाड़ी को आना चाहिए, लेकिन उस नियत से आना चाहिए कि वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। देखिए क्योंकि आप मैंने एक आपने एक एग्जांपल और ले रहा हूँ हुँ, मैं, हुँ, बीच में मैं नाम लेता हूँ, जैसे हुँ। गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, सांसद रहे हैं दिल्ली के। दिल्ली जैसी जगह में सांसद होना कोई छोटी बात नहीं है, वहाँ से सांसद रहे हैं, सांसद चुन के आए हैं। पर उनको खेल के मैदान के अलावा कुछ राजनीति का मैदान उन्हें जमा नहीं, और उन्होंने फिर राजनीति से देखिए नमस्ते कर दिया। अगर हम कहें कि जो सही मायने में खिलाड़ी होगा, जी, वो निश्चित रूप से देखिए हम राजनीति में एक बहुत जो मैनिपुलेशंस होते हैं उसको आप नकार नहीं सकते और खिलाड़ी एक बहुत अलग नीयत का होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने तो किसी भी खिलाड़ी को बहुत अधिक सफल होते नहीं देखा है। अगर हम राजनीति की बात करें, हाँ, जैसे आपने गौतम की बात की है, पर गौतम की एक सबसे बड़ी जो जो मुझे लगता है ख़ासियत है कि वो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करना है, जिस
जिस सोच से वो राजनीति की ओर गए थे, तो मुझे लगता है कि आज वो उस तरीके से काम कर रहे हैं वो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको मुझे कोई मंत्री पद मिले या मुझे कोई बड़ा पद मिले। मैं अगर आया हूँ, मुझे पब्लिक ने चुना है, तो मेरा काम होना चाहिए कि मैं उनके लिए सेवा कर पाऊँ। वो किसी भी मायने में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर आप राजनीति में आते हैं, तो हाँ, मुझे ये लगता है कि आप ये सोचें कि हम खेल के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। अरे, जी, आप ये तो सोच सकते हैं कि जब मैं खिलाड़ी था, क्या कमियाँ मुझे मिली हैं। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो आज अगर मैं उस जगह आ गया हूँ, तो मैं कम से कम वो कर सकता हूँ कि खिलाड़ियों को कितनी सुविधाएँ मैं देखिए, आज अगर राजनीति में आते हैं, बड़े पद पे आते हैं, तो आपके आपके एग्ज़िस्टेंस को नकार नहीं सकेगा कोई। वहाँ जी, आपको अदरवाइज़ इंटरेस्ट नहीं शो करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि मैं आज यहाँ आ गया हूँ, तो मैं खेल और खिलाड़ी के लिए क्या कर पाएँ। ये वो भी एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है सर। आप जी, उसको डिनाई नहीं कर सकते। जी, आप करिए ना, आप खेल के लिए करिए ना। आप ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। भारतीय खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक्स में मेडल लेके आएँ। उस ओर आप काम करो ना, कौन रोकेगा हुँ, आपको? हुँ, हुँ। हम ऐसी राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं जहाँ हम ये सोचें कि मुझे मंत्री पद मिल जाए या मुझे कोई बहुत इम्पोर्टेंट वो मिल जाए। अरे, ये भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं अगर राजनीति में आता हूँ, तो मैं ये सोचूँ कि मैं देश के खेल के लिए क्या कर सकता हूँ, खेल के लिए क्या कर उस और सकते करूँ हैं, ना। बिल्कुल। मुझे कोई नहीं रोकेगा। मुझे इनफैक्ट पार्टी भी सपोर्ट करेगी, लोग भी सपोर्ट करेंगे कि एक आपका बहुत अच्छे ट्रू उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपका कोई विचार है क्या राजनीति में आने का इस तरह? देखिए, डेस्टिनी, मैं कहता हूँ डेस्टिनी में क्या है नहीं जानता। हाँ, लेकिन मुझे जो सुकून मिलता है वो बच्चों को ट्रेन करने में मिलता है, प्रशिक्षण करने में मिलता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देखिए, क्रिकेट ने आज जो कुछ हूँ, मैं क्रिकेट की वजह से हूँ। जी, मेरी औकात नहीं है क्रिकेट को कुछ लौटाने की, लेकिन एक प्रयास उस ओर कर सकता हूँ कि जहाँ मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक बना सकता हूँ। खेल अपनी जगह है, खिलाड़ी अपनी जगह है, लेकिन एक बहुत अच्छा कैरेक्टर हम बना सकते हैं, जो देश को किसी न किसी रूप में मदद करेगा। तो मैं जहाँ हूँ, मैं खुश हूँ। मैं एक प्रशिक्षक की भूमिका निभा रहा हूँ, एक पिता की भूमिका निभा आज मेरे पास 50 से 60 बच्चियाँ हैं, जो मुझे एक पिता के रूप में देखती हैं। जी, जो जिन मुझे खुशी है कि उन बच्चों को हम दिशा दे पा रहे हैं, एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म दे पा रहे हैं, जहाँ पे वो एक बेहतर व्यक्ति बन के, एक ब बहुत बेहतर कैरेक्टर बन के समाज के लिए कुछ कर पाएँ। तो जहाँ हूँ, बेहद खुश हूँ, क्योंकि मैं कस्टम सेंट्रल एक्साइज़ में मैं क्लास 1 ऑफ़िसर। जी, मुझे ढाई साल बचे थे जब अभी मैंने रिटायर वीआरएस लिया है। तो वो वीआरएस मैंने अपने पैशन के लिए, और मेरा पैशन मैं सर, मैं कहता हूँ कि मधुर जी, मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ कि 13 साल की उम्र में पहली बार जिस ग्राउंड पे गया था, हुँ, जिमखाना ग्राउंड पे, आज मैं उसी ग्राउंड पे हूँ। हुँ, वहीं हुँ। एकेडमी है, वहीं आईडीसीए का सेक्रेटरी हूँ, और मैं वहाँ उस ग्राउंड पे काम कर पा रहा हूँ। तो मैं तो फॉर्च्यूनेट मानता हूँ कि ऐसा कौन होगा जिसको, और मैंने बिना एक दिन भी अगर मैं ग्राउंड पे नहीं जाता हूँ, तो मुझे बेचैनी होती है। सही तो ये बात है। मुझे ईश्वर की, माँ का भक्त हूँ, अटूट श्रद्धा है, तो मुझे लगता है कि ये माँ की कृपा है कि मुझे जी, मेरा कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है और मुझे रास्ता दिखा रही है। मैं कुछ नहीं हूँ, जी। मैं एक माध्यम हूँ। नहीं, बहुत ही रोचक बातें आपने धीरे-धीरे बताई है और खिलाड़ी कैसा होना चाहिए या खिलाड़ी के जज़्बात कैसे होते हैं। एक समय मेरे को ये भी याद है जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और उन्होंने मिल्खा सिंह से पर्सनली बात करके उसको उनको मनवाया कि आप जाइए पाकिस्तान में खेलिए, तब उन्होंने उनकी कुछ जो भी हिस्ट्री थी बताई। तो खिलाड़ी कहते हैं एक जज़्बाती होता है, एक अपने जज़्बात से बनता है, उसके अंदर एक बहुत सारी रचनाएँ होती हैं और उन जज़्बातों को लेकर ही व्यक्ति एक बड़ा खिलाड़ी बन पाता है और वो मिल्खा सिंह ने वहाँ पे सिद्ध भी किया और वहीं के उस समय राष्ट्रपति थे, ये उन्होंने उनको फ्लाइंग सिख की जो है पदवी दी थी। तो एक बहुत बड़ा काम था। मंत्रा आप क्या देंगे युवाओं को? और युवाओं को मंत्रा देने के साथ-साथ आप उनके माता-पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक
सक्सेसफुल एक कोच भी है, एक मेंटर भी हैं, कई लोगों को प्रेरित करते हैं। तो मेरे कुछ आखिरी सवालों में ये है कि आप युवाओं को प्रेरणा, उनके माता-पिताओं को प्रेरणा और एक सामान्य व्यक्ति को, आम जन को क्या प्रेरणा देते हैं? क्या मंत्र देते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है मधुर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे से पहले हम पेरेंट्स की बात करते हैं कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट्स को क्या होता है कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता था। मैं एक सर्टेन स्टेज तक मैं अपना क्रिकेट खेला और लेकिन कहीं न कहीं एक तड़प तो है कि मैं भी मेरे देश को मैं रिप्रेज़ेंट करना रिप्रेज़ेंट कर चाहता था। सकें। वो तड़प मेरे साथ हमेशा रहती है। अब जब मेरा बच्चा हुआ है और वो मुझे लगा कि हाँ, देखिए जीन्स तो होते हैं, है ना? तो मुझे लगा कि वो भी क्रिकेटर बन सकता है। तो मैं उसको जब आगे खिलाने के लिए कोशिश करता हूँ, तो मैं सबसे पहले मैं अपने सपनों को देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सपनों को मेरा बेटा जिए, मेरा बच्चा जिए, मेरी बच्ची जिए। वहाँ होना चाहिए कि मेरा सपना था, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बच्चे का सपना क्या है? वो क्या बनना चाहता है? वो कैसे बनना चाहता है? वो किस ओर जाना चाहता है? तो मैं अपने बच्चे के सपने को जीने की कोशिश करूँ, हर संभव प्रयास करूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको देना है, जो फैसिलिटीज़ उसको देना है, वो मैं एक प्रोवाइडर के रूप में रहूँ। मैं उसके साथ खड़े रहूँ, उसके थिक और थिन्स में खड़े रहूँ। हर स्थिति में उसको निपटने के लिए प्रेरित करता रहूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खिलाड़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि धैर्य, पेशेंस रखना पड़ेगा। हम बहुत इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। वो देखिए मैं वो कहता हूँ कि सोशल मीडिया और मीडिया जब हम आईपीएल में खेलते हुए देखते हैं, वैभव सूर्यवंशी एक हुँ, अगेन धमाका भारतीय क्रिकेट में नया तो क्या होता है यंगस्टर्स भी एकदम से वैभव जैसे बनना चाहते हैं या हम ये नहीं देखते कि उसने क्या मेहनत की है, जी, उसने उस जगह पहुँचने के लिए कितना डिवोशन है, कितना डेडिकेशन है। जी, हम ये देखते हैं कि अरे इस उम्र में वो वहाँ पहुँच गया। जी, हम यशस्वी जायसवाल को देख रहे हैं, जी, हम शुभमन गिल को देख रहे हैं। जी, हम ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने मेहनत की कितनी है। मेहनत करके वो वहाँ उस मुकाम में पहुँच रहे हैं। जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को धैर्य रखना ज़रूरी है। हम हर चीज़ के अपने नियम, कायदे, कानून हैं। उसी तरीके से हम सोचें, उसी तरह से हम आगे बढ़ें और बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए जो अचीव करना है, अगर आपने ड्रीम किया है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो हर प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे, तो निश्चित तौर पे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि योर फोकस शुड बी ऑन प्रोसेस। आउटकम जो प्रोसेस होगा और अगर आप सही तरीके से प्रोसेस को अपनाते हुए जा रहे हैं, तो उसका आउटकम भी डिज़ायर्ड होगा। जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है धैर्य रखिए और पेरेंट्स के लिए कहता हूँ कि अपने सपनों को बच्चों को मत जियाइए। बिल्कुल। उनके सपनों को जीने की हर संभव कोशिश करिए और जो आप कर सकते हैं, वो आप करिए। क्योंकि बहुत जल्दी अचीव करने की जो एक होड़ सी मची है आज की होड़-सी तारीख में। मची हुई जी, है। वो मुझे लगता है कि चैलेंजिंग वो है। वो खेल में ही नहीं है। सभी आप हर जगह। हर फील्ड में बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देखिए जिसको जो बनना है, वो बनना है। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ कोच मुझे मालूम है कि इसमें क्या पोटेंशियल है और क्या बेहतर कर सकता है, किस और बेहतर जा सकता है। आजकल ऑप्शंस बहुत क्लियर हो गए हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। जी, लिमिटेड नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही आप बात। जिस फील्ड में जाते हैं देखिए आज आप बैठे हैं सामने। जी, आज मधुर ने अपनी अलग पहचान बनाई है ना? तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि मधुर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या जी, क्या कभी उन्होंने सोचा होगा कि मधुर इस और भी जा सकता है? जी, या एक अपना अपना टॉक शो करेगा जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं? जी, तो ऑप्शंस तो हैं। देखिए जीविका कमाने के माध्यम नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आपको एक सैटिस्फैक्शन हो, जहाँ आपको सुकून दे। वो कार्य करना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लिमिटेड नहीं है। हुँ, आप देखिए हम क्रिकेट की बात करते हैं, आज क्रिकेटर है, तो अगर वो खेल रहा है और नहीं खेल पाता है,
तो उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपकी पारखी नज़र होना चाहिए, वे आउट आपको मिलेगा। जी। जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं कि एक क्रिकेटर है, वो अगर उस लेवल पे सक्सेस नहीं हो पाया है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छे वीडियो एनालिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे कोच बन सकते हो, बहुत अच्छे आप ट्रेनर बन सकते हो। अ, मैच ऑब्जर्वर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, वो बन सकते हो। आप एम्पायरिंग कर सकते हो। नितिन मेनन हमारे इंदौर इंदौर से के ही, हैं, बिल्कुल। वो आईसीसी के फर्स्ट क्लास। आईसीसी पैनल के एम्पायर हैं। जी। फिर आप स्कोरिंग कर सकते हो, आप एनालिस्ट बन सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जी। और जहाँ पे आप अपनी श्रेष्ठता साबित कर सकते हो। तो तो सही बात है, जहाँ चाहा वहाँ वहाँ रहा, रहा और है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, और कहते हैं ना कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जो आशाएँ हैं वो ख़त्म हो चुकी है या असीमित आशाएँ आपका इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल तो सही ये है। बहुत ही रोचक बातें हमें देवाशीष निलोसे जी ने बताई थी। आखिरी के कुछ रैपिड फायर हैं, आप रेडी हैं? या बिल्कुल। ठीक है। हार या जीत क्या ज़्यादा सिखाती है? दोनों ही, दोनों ही। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आपको हार में भी जीत देखनी आनी चाहिए, और जीत में भी आपको जैसे कहते हैं ना, कॉलर खड़ी नहीं होना चाहिए। जी। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों ही मुझे लगता है कि हुँ। दोनों बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट मोदी होते जी ने एक बात बोली थी इस विषय पे कि खेले भी और खिले भी। हैं। हाँ, और खिले में उन्होंने ये बताया था कि आपका अहंकार उसके ऊपर यस, मायने नहीं आना चाहिए, और बस उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि सचिन तेंदुलकर जब अपना लास्ट टेस्ट खेल रहे थे, तब किसी कोई ये नहीं जानता था कि ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पर मैदान में आने से पहले भी उन्होंने नेट प्रैक्टिस की। यस, यस। यानी ये उनकी जो डिटर्मिनेशन है उसको दर्शाता है। ठीक है। पसंदीदा स्पोर्ट्स फ़िल्म? माही मुझे बहुत अच्छी लगी, महेंद्र सिंह धोनी की। माही की यस, अनटोल्ड स्टोरी। यस, यस। ठीक है। सबसे बड़ी प्रेरणा? कोच, माँ या हार? अ, मैं सबसे पहले तो कहूँगा, मेरी प्रेरणा मेरी दादी रही हैं, और बाकी दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोच को मैं बहुत अहमियत देता हूँ, क्योंकि कोच ऐसा होता है कि जो जो आपके सारे थिक एंड थिन, जैसे मैंने कहा, उसमें आपके साथ खड़ा होता है। आप अच्छा करेंगे तो भी होता है, सही मायने में जो कोच है वो खड़ा रहता है, और आप बहुत अच्छा करते हो तो वो तो आपके साथ नहीं होता, लेकिन आपके पीछे बैक करता रहता है आपको। जी। और हार निश्चित तौर पे, अगर आप स्पोर्टिंगली लेते हो, जी। तो वो भी आपका बहुत बड़ा प्रेरणा है। प्रेरणा है आपकी। जी। अगर खिलाड़ी नहीं होते तो क्या होते? मुझे लगता है कि मैं खिलाड़ी नहीं होता तो होता ही नहीं मैं। अच्छा। कभी मैच के बीच में ऐसा क्षण आया जब आपने ये सोचा कि सब कुछ अब छोड़ देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। आज के युवाओं को एक लाइन में संदेशा क्या देना चाहेंगे आप? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। मुझे हर लगता है परिस्थिति को हर स्वीकार करना। परिस्थिति को ऑनेस्टी के साथ, रिस्पॉन्सिबल होके आप एक्सेप्ट करें। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मधुर जी, कि जब भी आप एक्सेप्टेंस होता है, तो आपको सुधरने की गुंजाइश हमेशा होती है। आप अगर सही हैं, या आप कम कम कर पा रहे हैं, या कोई कमी है, आप उसको स्वीकार करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा दिखेगी। तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और पैशन। एक्सेप्टेंस एंड पैशन पैशंस, को युवाओं के लिए विथ 2 विथ मंत्र हैं, विथ एक्सेप्टेंस विद विथ पैशन। पेशेंटली। अगला सवाल है कि आपकी नज़र में रियल चैंपियन कौन है, जो शायद हम हमारी आँखों से देख ना पाते हों? देखिए, मुझे लगता है कि हम अचीवमेंट्स पे ही जाते हैं। मुझे लगता है कि सही तरह से खिलाड़ी एम्बेसडर खेल का किस तरह से है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अचीवमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन किस तरह से वो खेल को खेल कर। मेरा जैसा प्रश्न है, रियल चैंपियन कौन है? रियल चैंपियन कौन है? वो खिलाड़ी भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, कोच भी हो सकता है, कुछ यस, भी हो सकता है। तो यस, आपकी यस। नज़र में रियल चैंपियन कौन है? देखिए, मैंने जैसे बोला कि हमको इसको बाँटना पड़ेगा, कि हर हर स्टेप पे कहीं न कहीं किसी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि माँ की नज़र होती है जो पहचान जाती है कि बच्चा आज परेशान है, दुखी है, या थोड़ा-सा डाउन है, डिस्टर्ब है, सबसे पहले माँ ही पहचानती है। तो माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं। तो रियल चैंपियन माँ है। रियल चैंपियन माँ है। ठीक है। तो
ये हमारे रैपिड फायर राउंड समाप्त होते हैं और सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बारीक जानकारी खिलाड़ी को कैसा होना चाहिए, एक आदमी को कैसा होना चाहिए और एक आदमी में खिलाड़ी का क्या रोल होता है। अगर व्यक्ति खेलता नहीं हो पर उसके अंदर अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तो वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत बेहतर कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ देवाशीष निलोसे जी, इन्होंने बहुत बारीकी से हमें बहुत सारी बातें बताई। देवाशीष निलोसे जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं आप जिस भी मिशन में लगे हैं, वो आपका बहुत सक्सेस हो, ऐसी हम आपको विशेस देते हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी मधुरजीत। मच। मैं हृदय से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आपसे और ऑड वन आउट के सारे दर्शकों से मिलने का, रूबरू होने का मौका दिया। अपनी बात शेयर करने का, अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं बहुत आभारी, हृदय से आभारी हूँ आपका। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।